चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीवी सब इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसका, द पॉइजन रेशो फॉर रबर इज। रबर का पॉइजन रेशो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 0.5। रबर का पॉइजन रेशो 0.5 होता है। इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के पॉइजन रेशो क्या क्या होते हैं। इसमें टेबल में दिया हुआ है हमारे पास, इसमें मटेरियल दिया हुआ है, ये दिया है पॉइजन रेशियो दिया हुआ। कॉर्क, कॉर्क में कॉर्क का पॉइजन रेशियो 0 होता है। गिलास, गिलास का पॉइजन रेशियो होता है 0.02 से 0.03 के बीच में। कास्ट आयरन का जो पॉइजन रेशियो होता है वो होता है 0.23 से 0.27 के बीच में। स्टील का पॉइजन रेशियो होता है 0.27 से 0.33 के बीच में। और रबर का पॉइजन रेशियो होता है 0.5। इसमें ये आपको बताया गया है मटेरियल्स और मटेरियल्स के कौन कौन से पॉइजन रेशियो होते हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन इन द इंजन इज टू। इंजन में स्नेहन का कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। कीप द पार्ट्स कूल ओनली, ये सभी इसमें पार्ट्स में आ जाएगा। द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन इन द इंजन इज टू। इंजन में लुब्रिकेशन का क्या काम? द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन कीप द पार्ट्स कूल, ये पार्ट को ठंडा करके रखता है। मिनिमाइज द वियर इन मूविंग पार्ट्स, जब पार्ट्स मूव करता है तो कम से कम उसमें वियरिंग उत्पन्न होता है, घर्षण कम होता है। वॉश द डर्ट अवे फ्रॉम द इंजन ओनली, डस्ट से बचाता है लुब्रिकेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड लुब्रिकेशन, ऑक्सीडेशन और लुब्रिकेशन के द्वारा इसमें इंजन का प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the functional requirement of spark plug is to allow a spark to form। स्पार्क प्लग की कार्यात्मक आवश्यकता एक चिंगारी को अनुमति देती है कब? विथ इन कंबक्शन चेम्बर टू इनिशिएट बर्निंग। द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पार्क प्लग इज टू अलाउ अ स्पार्क टू फॉर्म विथ इन कंबक्शन चेम्बर टू इनिशिएट बर्निंग। डिस्क्रिप्शन है, the functional requirement of a spark plug is to allow a spark to form within combustion chamber to initiate burning। स्पार्क प्लग का इस्तेमाल की जरूरत कब पड़ती है? जब हम कोई भी इंजन में स्पार्किंग करने के लिए जब कंबक्शन चेम्बर से इनिशिएट बर्निंग के लिए करते हैं तब इसका यूज जरूरत पड़ती है स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग इज मेड अप ऑफ एल्यूमिना, स्पार्क प्लग एल्यूमिना का मटेरियल का बना होता है। स्पार्क प्लग इज कॉमनली प्रोवाइडेड इन एसआई इंजन, स्टीम इंजन में स्पार्क प्लग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ अ बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड फ्रॉम द वॉल टू अ पॉइंट वेयर द वेलोसिटी। नॉमिनल डिस्टेंस, बाउंड्री लेयर की नॉमिनल डिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं और वॉल से पॉइंट के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका वेग क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इज 99% इफ इट्स एजेम्प्टोटिक लिमिट। 99% होता है यदि वह अनंत स्पर्शी सीमा पर हो। नॉमिनल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री लेयर if defined from the wall to a point where the velocity is 99% if its asymptotic limit। A boundary layer is a thin layer of viscous fluid close to the solid surface of a wall in contact with a moving stream in which within its thickness the flow velocity varies from 0 at the wall where the flow sticks in the wall because of its viscosity up to u infinite free stream velocity at the boundary। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the direction of linear velocity of any point on the kinematic link relative to any other point on the same kinematic link। गति की लिंक पर किसी भी बिंदु के रेखीय वेग की दिशा समान गति की लिंक पर किसी अन्य बिंदु का सापेक्ष निम्न है। इसका आंसर हो जाए परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं को आपस में जोड़कर रेखा को लंबवत। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ लिंक with respect to another point on the same link
इज परपेंडिकुलर टू द लिंक ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ द वर्कपीस पर डबल स्ट्रोक इन कटिंग स्पीड इज कॉल्ड। कर्तन गति में प्रति स्ट्रोक कार्यखंड की चाल क्या कहलाती है? इसका आंसर फीट कहलाती है, भरण कहलाता है इसको। द मूवमेंट ऑफ द वर्कपीस पर डबल स्ट्रोक इन कटिंग स्पीड इज कॉल्ड फीड। फीड द मूवमेंट ऑफ द वर्कपीस पर डबल स्ट्रोक इन कटिंग स्पीड। Cutting speed focuses on how far the cutting spindle travels across the metal part during one full rotation of the tool. Cutting speed and feed determines the surface finish power requirements and material removal rate. Next है the machining operation of threading can be defined as threading के machine operation को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कटिंग हेलिकल ग्रूव ऑन द एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, बाह्य बेलनाकार सतह पर कुंडलीदार या हेलिकल खांचे काटना। थ्रेडिंग में क्या होता है? थ्रेडिंग होता है इट इज एन ऑपरेशन ऑफ कटिंग हेलिकल ग्रूव्स ऑन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस में हेलिकल ग्रूव को काटने के लिए ऑपरेशन जो कटिंग करते हैं वो थ्रेडिंग कहलाता है। स्पॉट फेसिंग कहलाता है इट इज प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग एंड स्क्वायरिंग अ सरफेस अराउंड अ होल। अगर किसी होल में स्मूथिंग और स्क्वायरिंग कर रहे हैं, अगर सरफेस की प्रोसेस कर रहे हैं तो वो स्पॉट फेसिंग कहलाती है। रीमिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ साइजिंग एंड फिनिशिंग अ स्मॉल डायमीटर ऑफ होल। छोटे डायमीटर के वाले होल के लिए अगर हम साइज बना रहे हैं तो उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम रीमिंग बोलते हैं। फिर आता है ट्रिपेनिंग। ट्रिपेनिंग का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ होल by removing metal along the circumference of a hollow cutting tool। hollow cutting tool में जो हम मटेरियल में मेटल में कॉन्फ्रेंस के द्वारा रिमूव करते हैं होल को, तो उसको प्रोसेस को हम ट्री पेनिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द केस ऑफ फटीग लोडिंग ऑफ मटेरियल्स द स्ट्रेस लेवल करस्पॉन्डिंग टू इनफाइनाइट लाइफ इज नोन एज। पदार्थों के श्रांति भारण फैटिंग लोडिंग के संदर्भ में अनंत जीवन के अनुरूप प्रतिबल स्तर को किससे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एंडोरेंस लिमिट, स्थिरता सीमा। एंडोरेंस लिमिट का मतलब होता है इन केस ऑफ फटीग लोडिंग ऑफ मटेरियल्स द स्ट्रेस लेवल करस्पॉन्डिंग टू इनफाइनाइट लिमिट। एंडोरेंस लिमिट ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स सच एज सरफेस फिनिश फैक्टर साइज लोड फैक्टर। नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस द वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड आर सबमर्ज्ड इन विद्युत स्त्राव मशीनिंग प्रक्रिया में वर्कपीस और इलेक्ट्रोड किसमें डुबाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आर डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में, एक पारा विद्युत द्रव में डुबाए जाते हैं। In the electro-discharge machining process, the workpiece and the electrode are submerged in a dielectric fluid। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ईडीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। इट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर बाय अ डिजायर्ड शेप इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रो डिस्चार्ज। इसका मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है शेप बनाने के लिए, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज के लिए, स्पार्क के लिए। Material is removed from the workpiece by series of rapidly recurring current discharge between two electrodes separated by electric liquid which controls subject to an electric voltage। In EDM, the workpiece is connected to the positive terminal, the tool is connected to the negative terminal। EDM में वर्कपीस जो होता है पॉजिटिव कनेक्ट होता है, पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट होता है, और टूल में कनेक्ट जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सी वाटर इज स्टोर्ड इन अ बाउल एंड केप्ट एट रेस्ट देन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर। यदि समुद्री पानी को एक कटोरे में तथा ब्रह्मावस्था में रखा जाता है तो उस पर कार्यरत बल निम्न होगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ग्रेविटी, शेयर एंड नॉर्मल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण, अपवरण और सामान्य बल। इफ सी वाटर is stored in a bowl and kept at rest
देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कौन सा फोर्स जनरेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, शियर फोर्स होगा और नॉर्मल फोर्स होगा। डिस्क्रिप्शन इसका, इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट देन फोर्सेज एक्टिंग इन इट आर नॉर्मल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। जब हम फ्लूइड को रेस्ट पोजीशन में रखते हैं तो उसमें जो फोर्स जनरेट होगा, एक्टिंग होगा, वो होगा नॉर्मल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स। व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट नो शियर फोर्स एक्ट्स ऑन देम। इसमें जो फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में होता है शियर फोर्स इसमें नहीं जनरेट होता है। मोर सर्किल इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड के लिए हम मोर सर्किल को में समझते हैं इसको। इसमें आपको मोर सर्किल जो है, मोर सर्किल में दिया हुआ है पॉजिटिव स्ट्रेस दिया है सिग्मा और ये नेगेटिव स्ट्रेस दिया है सिग्मा, शेयर स्ट्रेस दिया हुआ टाउ और नेगेटिव शेयर स्ट्रेस टाउ दिया हुआ है। इसमें जो हमारे पास फोर्स आएगा क्या, तो माइनस में आएगा, तो मतलब स्टैटिक पोजीशन में, स्थिर पोजीशन में है।